नमस्ते बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर 85 एंड 87 सॉल्व करेंगे। आज का अपना टॉपिक है मेकिंग अ सर्कल विथ अ रोप। हमें सर्कल बनाने हैं किसकी सहायता से? रोप की सहायता से, रस्सी की सहायता से, ठीक है ना। अरीबा डिसाइडेड टू यूज नेल्स एंड थ्रेड टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। अरीबा ने क्या डिसाइड किया है? एक ग्राउंड में सर्कल बनाने का। तो उसने क्या यूज किया? नेल्स एंड थ्रेड, मतलब हील्स और धागे का यूज करते हुए ग्राउंड पे एक सर्कल बनाया है। ठीक, बनाने का निश्चय किया है। She took a thin rope and tied nails on the both ends of the rope. अब ये क्या करती है? वो एक थिन रोप लेती है या थ्रेड ले सकते हैं इसकी रोप की जगह में, और उसके दोनों एंड्स पे नेल्स को टाइट कर देती है, मतलब बांध देती है, ठीक है ना। Then she made a circle with the help of her friend. अब वो क्या करती है उसके बाद? फिर अपने फ्रेंड की सहायता से वो एक सर्कल ड्रॉ करती है। लुक एट द पिक्चर एंड सी हाउ दे आर मेकिंग द सर्कल्स। आपको ये पिक्चर नीचे देखनी है और पता लगाने की कि कैसे ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है? रीबा ने एक नेल्स को पकड़ रखा है ना। उसकी फ्रेंड राउंड राउंड घूम जाती है और मार्क लगा देती है। इस तरीके से क्या है? एक सर्कल बन जाता है ग्राउंड पे। ओके, कैन यू आल्सो मेक अ सर्कल विद अ रोप एंड नेल्स लाइक अरीबा? क्या आप भी जैसे अरीबा ने सर्कल बनाया है, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप्स, ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप ऑफ डिफरेंट लेंथ, सी द सर्कल मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। अब एक एक्टिविटी है जो यहाँ पर दी गई है स्मॉल ग्रुप्स के लिए, ठीक है ना। 2 या 3 लोग हो सकते हैं। ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप, मतलब हर ग्रुप एक क्या लेगी? एक रोप लेगी ऑफ डिफरेंट लेंथ। और जितने भी ग्रुप होंगे, ठीक है ना, उन तीनों ग्रुप की जो रोप की जो लेंथ है वो अलग अलग रहेगी, ठीक है ना। सी द सर्कल मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। अब आपको देखना है जो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं अलग अलग ग्रुपों द्वारा, वो कैसे हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? जो तीनों की लेंथ जो ली है रोप की, वो पता होनी चाहिए। इस ग्रुप ने कितनी कितनी लेंथ ली है रोप की, ठीक है ना। सपोज दैट 3 ग्रुप है, ठीक है ना। एक कोमल का ग्रुप है, एक जो का ग्रुप है, एक रानी का ग्रुप है, ठीक है ना। 3 ग्रुप है हमारे पास। और कोमल ने लिया है 3 मीटर का रोप, जो ने लिया है 5 मीटर का रोप, और रानी का जो ग्रुप है वो 1 मीटर का रोप लिया है, ठीक है ना। इन तीनों ग्रुप से फिर वो तीनों क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे, जैसा कि ऊपर ड्रॉ किया गया था, ठीक है ना। तो हो सकता है जैसे ये 3 सर्कल ड्रा हुए होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं ये कोमल का ग्रुप है, ये रानी का ग्रुप है, और ये जो का ग्रुप है, ठीक है ना। इसकी जो रोप की लेंथ है सपोज दैट 5 मीटर है, जो वाले की, रानी की 1 मीटर है, और कोमल का जो ग्रुप था उसकी रोप है 3 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से ये 3 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऐसे रफली ड्रॉ किया है, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे गुड सर्कल, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, ठीक है ना। तो पहले वाले का आंसर हो गया, तीनों सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ दूसरे क्वेश्चन पूछा गया विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, कौन से ग्रुप ने सबसे छोटा सर्कल ड्रॉ किया है। तो जिसकी रो लेंथ क्या होगी? शॉर्ट होगी, मतलब छोटी होगी, ठीक है ना, उसका सर्कल भी छोटा बनेगा। तो यहाँ पे किसका था? रानी का ग्रुप, ठीक है ना। तो रानी के ग्रुप ने क्या किया था? मेड द स्मॉलर सर्कल, रानी ग्रुप मेड द स्मॉलर सर्कल, ठीक है ना। तो मैं इसके आंसर लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये आंसर लिख दिया है, ग्रुप हुज लेंथ ऑफ रोप इज शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटी, मतलब कम है, ठीक है ना। किसका था ग्रुप? किसका था? रानीज का ग्रुप। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, रानीज ग्रुप मेड द स्मॉलर सर्कल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया इसका। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वाज देयर रोप, और उनकी जो रोप थी तीनों ग्रुप की वो कितने कितने मीटर थी, तो मैंने बता दिया है 3 मीटर, 1 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक है ना। चलिए इनको हम टेबल बना के भी लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसके आंसर लिख दिए, हाउ लॉन्ग वाज देयर रोप 1 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर। और इसको अच्छे से लिखना है, तो ये इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इधर लिख लेना ग्रुप और इधर लिख लेना लेंथ ऑफ रोप, ठीक है ना। तो पहला
कोमल्स ग्रुप 3 मीटर, रानीज ग्रुप 1 मीटर और जो ग्रुप 5 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन है, डज अ लॉन्गर रोप मेक्स अ बिगर सर्कल। जो लॉन्गर रोप है वो बिगर सर्कल ड्रॉ करेगी, तो इसका आंसर आएगा यस। तो यहाँ पर यस लिख देंगे। यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया यस। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों। भाई देखिए, लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल बिकॉज लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। एंड लॉन्गर इज रेडियस लार्जर सर्कल। अगर जिसकी भी मतलब यहाँ पे जो सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी जितनी बढ़ेगी उतना ही बड़ा क्या होगा, सर्कल बड़ा होगा। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस में समझाता हूँ। जो सर्कल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर एक नीचे एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है ना, ये मिडिल है, ठीक है ना, और इतनी जो इसकी रोप की लेंथ है, ठीक है ना, जो रोप की लेंथ और रेडियस क्या होगी वो बराबर ही होगी, ठीक है ना। जिसकी ज्यादा बड़ी होगी रोप की लेंथ, ठीक है ना, उससे बड़ा सर्कल बनेगा क्योंकि इसका रेडियस बड़ा होएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम अच्छे से लिखा देते हैं इस वाले का। ये जो ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, अ लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल बिकॉज लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल। जो लेंथ होगी रोप की वो किसके इक्वल होगी, इसके रेडियस के, ठीक है ना, क्योंकि वही तो गोल गोल घूमती है, ठीक है ना, राउंड राउंड में, ठीक है ना। और अगर जिसका रेडियस लॉन्गर होता है उसका जो सर्कल भी क्या होगा, बड़ा बनता है, मतलब लार्ज बनता है, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है, ओके, ये कॉन्सेप्ट है इसका सर्कल का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इसके आंसर इस तरीके लिख लेना। यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है अगला क्वेश्चन में, व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। जो सबसे छोटा सर्कल बना था उसका रेडियस कितना था। देखिए यहाँ पर देखो, ये चीज मैं बता रहा था कि द लेंथ ऑफ रोप यूज इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो रोप हम यूज कर रहे हैं तीनों ग्रुप में, वो जो लेंथ ऑफ रोप है वो किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, कोई सर्कल होता है उसके सेंटर से और जो उसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल शेप में। तो सेंटर से बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतनी दूरी, इतनी जो लेंथ होगी उसकी रेडियस की, वही रोप की लेंथ होगी, ठीक है ना। इसी वजह से दोनों क्या है, इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने 3 ग्रुप बनाए थे, 3 ग्रुप में हमने कितनी कितनी रोप ली थी, 1 मीटर ली थी, 3 मीटर ली थी, 5 मीटर ली थी। तो सबसे छोटा किसका बना था, रानी का ग्रुप का। और रानी ग्रुप की जो रोप की लेंथ कितनी थी, 1 मीटर। जितनी उसकी रोप की लेंथ थी उतनी रेडियस की होगी। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा गया कि व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल। तो यहाँ पे आएगा कि द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल वाज 1 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया 1 मीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल वाज 1 मीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, द रेडियस ऑफ द बैंगल यूजिंग रूलर मेजर द लेंथ ऑफ अ रेडियस। यहाँ पर क्या करना है, ये एक बैंगल दी हुई है, इस बैंगल की हमें क्या करना है, रेडियस ड्रॉ करना है। किसकी सहायता से, रूलर मतलब स्केल की सहायता से, ठीक है ना। इसके बाद उस रेडियस की हमें लेंथ भी मेजरमेंट करना है। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इसका ये सेंटर दिया गया है, ठीक है ना, ये सेंटर दिया गया है। तो सेंटर से किसी भी प्लेस पे, सपोज दैट ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, सेंटर से बाउंड्री की तरफ ऐसी एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। लाइन ड्रॉ कर दिया तो यही हमारी क्या हो जाएगी, क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी रेडियस। इसका नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे ओ, यहाँ पे नाम लिख देंगे पी, ठीक है ना। पी हमारी क्या होगी, रेडियस हो गई, ठीक है ना। अब इसकी हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस हम स्केल से मेजर करेंगे। तो जितना भी आएगा वो हम यहाँ पे उसका आंसर लिख देंगे। सपोज दैट आपने इसका मेजरमेंट किया स्केल से ओपी की डिस्टेंस, तो सपोज दैट आया 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर रेडियस। मैंने इसका पूरा आंसर लिख दिया, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। पॉइंट लेंगे किसी बाउंड्री पे सर्कल के, कहीं पर भी लेंगे। ज्वाइन सेंटर ओ, सेंटर ओ मान लेंगे उसको, उससे ज्वाइन कर देंगे विथ पी से यूजिंग स्केल, स्केल की सहायता से, ठीक है ना। देन मेजर ओपी, ओपी को मेजर करेंगे तो ओपी सपोज यहाँ पे हियर ओपी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे। नाउ सी व्हाट योर फ्रेंड्स हैव ड्रॉन, इसका द लेंथ ऑफ द रेडियस दे मेजर इट इज द सेम एज योर्स। अगर आपके फ्रेंड्स भी ऐसे मेजरमेंट करेंगे, देखो अगर अच्छे से मेजर करेंगे तो सभी का जो लेंथ आएगी रेडियस की वो क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है ना।
यहाँ पे लिख देंगे हाँ यस मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज सेम, ठीक है ना। ओके, तो इसका आंसर हम इस तरीके लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द रेडियस ड्रॉन बाय ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स फॉर गिवन सर्कल इज सेम। जो ये जो ऊपर सर्कल दिया गया है, अगर हमारे फ्रेंड्स भी इसका मेजरमेंट करेंगे तो उनके द्वारा जो मेजरमेंट आएगा रेडियस का वो सेम आएगा, अगर अच्छे से करेंगे तो सर्कल, क्योंकि वो सेम ही रहेगी, ठीक है ना। ड्रा द रेडियस ऑफ दीज सर्कल, इसी तरीके आपको ये नीचे जो सर्कल दिए गए हैं इनके भी आपको रेडियस ड्रॉ करना है। गेस विच सर्कल हैज द लॉन्गर रेडियस, फिर इसके बाद गेस करना है किस सर्कल का जो रेडियस है वो लॉन्गर है, मतलब लंबा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो सर्कल ड्रॉ है, एक ग्रीन सर्कल है एक ब्लू सर्कल है, ठीक है ना। तो इनकी हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो रेडियस कैसे ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे इसके बाउंड्री पर और सेंटर से मैच कर देंगे। तो यहाँ से जैसे हमने ये मैच कर दिया, फिर इस तरीके हम कहीं पर भी ले सकते हैं ना, इसके सेंटर से मैच कर देंगे तो ये इनकी रेडियस ड्रॉ हो जाएंगी। ड्रॉ होने के बाद इनके हम नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट वाले का ए एंड बी, ठीक है ना। इसके सेंटर का नाम हमने क्या दे दिया ए, और यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया बी, ठीक है ना। इसी तरीके से इसके सेंटर का हमने दे दिया, क्या दे सकते हैं सी एंड डी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने सी दे दिया और यहाँ हमने डी दे दिया। ओके, इस तरीके से हमने इसके नाम दे दिए। इसकी रेडियस क्या होगी ए बी, और इसकी रेडियस को क्या रीड करेंगे सी डी, एक साथ रीड करते हैं ए बी इसकी सी डी। अब यहाँ पे पूछा गया था गेस विच सर्कल है तो लॉन्ग रेडियस, किस सर्कल की रेडियस क्या होगी लंबी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या है लॉन्गर है, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल इज लॉन्गर, ठीक है ना। तो यहाँ इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल इज लॉन्गर, ठीक है ना। क्या है उस रेडियस का नाम सी डी, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब मेजरमेंट करेंगे स्केल से तो ये सी डी वैसे भी ज्यादा आएगी, ठीक है ना, मतलब लॉन्गर आएगी। फिर अगला क्वेश्चन है मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल यूजिंग अ रूलर। अब आपको क्या करना है, रूलर मतलब वही स्केल की सहायता से दोनों की रेडियस मेजरमेंट करनी है। यहाँ पे देखो बोल भी दिया गया है कि मेजरमेंट करिए, मेजर करिए। राइट द लेंथ ऑफ देयर रेडियस, और दोनों की जो लेंथ है वो यहाँ पर नीचे आपको लिखना है। तो फर्स्ट है रेडियस ऑफ द ग्रीन सर्कल और सेकंड रेडियस ऑफ अ ब्लू सर्कल। तो शायद मेजरमेंट करेंगे तो हो सकता है पहले वाले का 1 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का 2 सेंटीमीटर हो सकता है 1.5 सेंटीमीटर है। तो जो भी मेजरमेंट करेंगे वो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। मैं ऐसे गेस करके यहाँ बता सकता हूँ कि ए बी 1 सेंटीमीटर है और जो सी डी 1.5 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं इनके आंसर ऐसे लिख देता हूँ, आप मेजरमेंट करके सही करेक्ट आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप मेजरमेंट करके यहाँ पे उनके आंसर लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ ए बाइसिकल और बुलक कार्ट, यू कैन यूज अ थ्रेड और मेजरिंग टेप। अब आपको क्या करना है रेडियस मेजर करना है किसकी, व्हील्स ऑफ बाइसिकल और बुलक कार्ट की, ठीक है ना। एक बाइसिकल मतलब साइकिल के जो पहिया होता है उसका रेडियस निकालना है, और बुलक कार्ट जो बैलगाड़ी होती है उसका रेडियस निकालना है। आप किसका यूज कर सकते हैं, आप थ्रेड मतलब धागे का यूज कर सकते हैं, या मेजरिंग टेप होता है जो टेप आता है इंची टेप जो आता है उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। थ्रेड से कैसे करेंगे, पहले थ्रेड से उसके सेंटर से और एक कोई जो उसकी बाउंड्री है वहां तक मेजरमेंट कर लेंगे, फिर उसको स्केल से मेजर कर लेंगे पूरे थ्रेड को, वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पूछा गया आर ऑल द व्हील्स ऑफ ए बाइसिकल और बुलक कार्ट आर द सेम रेडियस। क्या जितने भी व्हील्स ऑफ बाइसिकल होंगे या बुलक कार्ट के व्हील्स होंगे वो आर द सेम, उनकी रेडियस सेम रहेगी। तो यस ऑल द व्हील्स ऑफ बाइसिकल मतलब जितनी भी बाइसिकल होंगी उनकी रेडियस क्या होंगी सेम रहेंगी। इसी तरीके से ऑल द व्हील्स ऑफ बुलक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस, ठीक है ना, उनकी भी रेडियस क्या रहेंगी सेम रहेंगी। तो इसका आंसर मैं कैसे लिखना मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके आंसर इस तरीके लिख लेना है, द रेडियस ऑफ व्हील्स ऑफ ए बाइसिकल इज 12 इंचेस, द रेडियस ऑफ बुलक कार्ट इज 20 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली। ये देखो अप्रॉक्स में है कि जो रेडियस ऑफ व्हील्स यानी आप बाइसिकल बाइसिकल का 12 इंचेस हो सकता है और बुलक कार्ट का लगभग 20 इंचेस आएगा उसका रेडियस, ठीक है ना, दोनों की रेडियस। आप यहाँ पे इंचेस में हमने मेजर किया, आप सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं, मीटर में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर यह पूछा गया था आर ऑल द व्हील्स ऑफ बाइसिकल ऑफ बुलक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस, तो यहाँ पे लिख देना यस
ऑल द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और बुलक कार्ट आर द सेम रेडियस, ठीक है ना। हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और रोड रोलर, ठीक है ना। तो ये आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो लिख देना यस आई हैव सीन बोथ अ ट्रैक्टर एंड अ रोड रोलर, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख देते हैं। तो ये मैंने इसका आंसर लिख दिया, यस आई हैव सीन बोथ अ ट्रैक्टर एंड अ रोड रोलर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन। आपने सबसे बड़ा व्हील अब तक कौन सा देखा है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपने रोलर का देखा होगा, जो रोड रोलर है। हो सकता है आपने ट्रैक्टर का देखा होगा, या किसी और कार्ट, बुलेट कार्ट, किसी का भी देखा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज दैट हम लोगों ने पढ़ा था कि द व्हील्स ऑफ मैरी गो राउंड इज द बिगेस्ट व्हील, ठीक है ना। जो मैरी गो राउंड बना रही थी उसका व्हील क्या, उसमें जो दिखाया गया था उसका सबसे बड़ा था। तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर उसका आंसर लिख सकता हूँ। आपने जो देखा हो तो आप अपने व्हील्स का जिसका भी देखा हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल द व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर आर रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस। तो ये बात तो सही है कि जितने भी व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर के होंगे, ठीक है ना, ऑल जितने भी ट्रैक्टर होंगे, ऑल व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और रोड रोलर आर नॉट सेम होंगे। क्योंकि नहीं, देखिए इसमें एक चीज़ हाँ ये समझ में आया, क्योंकि पीछे वाले जो बैक वाले जैसे ट्रैक्टर देखा है ना, ट्रैक्टर में आपको कितने 4 व्हील्स मिलेंगे। तो जो बैक वाले होंगे वो बड़े होते हैं, थोड़े बिगर होते हैं, और आगे वाले थोड़े स्मॉल होते हैं। तो सभी मतलब नहीं सेम होंगे, ठीक है ना। पीछे वाले पीछे से मैच करेंगे, आगे वाले आगे से मैच करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉट सेम रहेंगे, इस तरह लिख देंगे। चलो हम इसके आंसर लिख देते हैं, तो आप वैसे इनके आंसर लिख लेना। तो यहाँ पर मैंने इसके आंसर लिख दिए है। ये वाला देखिए, द व्हील ऑफ मैरी गो राउंड इज द बिगेस्ट व्हील्स आई हैव एवर सीन। जो मैरी गो राउंड का व्हील था वो सबसे बड़ा व्हील, इतने इससे बड़ा मैंने कभी नहीं देखा है। तो आपने जो देखा हो आप अपना आंसर लिख देना। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था, आर ऑल द व्हील्स ऑफ a ट्रैक्टर और रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस। तो इसका आंसर लिख दिया गया है, ऑल द व्हील्स ऑफ a ट्रैक्टर और रोड रोलर आर नॉट ऑफ द सेम रेडियस। मतलब उनकी रेडियस सेम नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? देयर बैक व्हील्स आर बिगर। जो उनके पीछे वाले व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, वो बड़े होंगे। देखें, ध्यान से देखा होगा, ट्रैक्टर और जो रोड रोलर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल विथ रोप्स, ठीक है ना। यहाँ पे लाली एंड काली नाम की जो गोट हैं, ठीक है ना, बकरियां हैं, वो रोप से एक पोल पर बनी हुई हैं। काली हैज अ लॉन्गर रोप। काली की रोप क्या है, लॉन्गर है, और लाली की थोड़ी शॉर्टर है। यहाँ पे क्वेश्चन है, हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। तो कौन ज़्यादा मतलब ग्रास को खा सकता है, मतलब देख सकता है कि, देखो यहाँ पर देख के आपको बताना है कौन ज़्यादा ग्रास यहाँ पर खा सकता है, मतलब उसको ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं कि जो काली है, एज काली है लॉन्गर रोप। जो काली की रोप क्या है, लॉन्गर है। सो ही कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। इसलिए वो अधिक मतलब घास की तलाश कर सकती है, मतलब देख सकती है, ठीक है ना, खाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे ही आप इसका आंसर लिख लेना। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है, एज काली हैज अ लॉन्गर रोप सो सी कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट, ठीक है ना। यहाँ से पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो काली की रोप है, रस्सी, वो क्या बड़ी, इसलिए वो ज़्यादा एरिया में घूम सकती है, घास खा सकती है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर भी लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आज की मैथमेटिक एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।